हाँ जी, स्टार्टिंग में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा। इकोनॉमिक्स मींस कि जब हम इकोनॉमिक्स को यूज कर रहे हैं सर्विसेज देने के लिए, ठीक है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करने के लिए। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीन जब हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को, इकोनॉमिक्स के प्लान्स को बिजनेस में यूज करेंगे, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट द्वारा उसको यूज किया जाएगा, तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स होगी। देन इनकी एप्लीकेशन आ गया, यूज ऑफ ऑप्टिमम टेक्निक्स, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड डिसीजन टू फोरकास्ट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल की डिमांड को अंडरस्टैंड करना, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट डिमांड, दो तरह की डिमांड होगी। मार्केट बनेगी इंडिविजुअल से ही, लेकिन कुछ होमोजीनियस होंगे, कुछ हेट्रोजीनियस होंगे। होमोजीनियस यानी कि सिमिलर, हेट्रोजीनियस यानी कि वेरिएबल, डिफरेंट होंगे दोनों एक दूसरे से। ठीक है, तो इन दोनों की डिमांड्स को भी फोरकास्ट करना, फोरकास्ट यानी कि अनुमान लगाना। देन एनालाइज कॉस्ट एंड सप्लाई स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड सप्लाई डिसीजन। फिर कॉस्ट और सप्लाई देखना कि कितनी कॉस्ट हमें पड़ रही है सामान को बनाने में, और उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, हमारा सामान बिक भी रहा है या नहीं बिक रहा। देन अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, मार्केट्स में अंडरस्टैंड करना कि क्या चल रहा है मार्केट में, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर का टेस्ट कैसा है। देन अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल फैक्टर लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ठीक है, अंडरस्टैंड करना एक्सटर्नल फैक्टर्स को, एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाहर के तत्व को, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, एनीवन नोन? महंगाई। हाँ जी, इन्फ्लेशन यानी कि ज्यादा मनी आ जाना, मनी फ्लो ज्यादा हो जाना मार्केट में, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाना, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। देन करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स आ गए बिजनेस इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो माइक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। ठीक है, मैक्रो यानी कि होल लेवल पे, ए वाला, MACRO। MA मीन्स कि वो होल लेवल पे काम करता है, होल लेवल पे यानी कि पूरी पूरी इकोनॉमिक, पूरी इंडिया को लेके। ठीक है, माइक्रो इन द सेंस, माइक्रो यानी कि सिर्फ एक बिजनेस से रिलेटेड, जो बिजनेस कर रहे हैं या जिस बिजनेस में हम उसको यूज कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस, ओनली फॉर बिजनेस। लिखा हुआ है ना, इट इट इन इट्स नेचर, बिकॉज इट्स डील विथ मैटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म्स ओनली। सिर्फ एक बिजनेस की फॉर्म्स का मैटर सॉल्व करते हैं, मतलब हर बिजनेस की इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस होगी। ठीक है, कोई कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहा है, कोई कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहा है, सब बिजनेस की इकोनॉमिक्स उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग होगी। इसलिए ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो है, ना कि मैक्रो। देन यूज ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज, इसमें क्या यूज करते हैं हम, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट के रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड, इनकम के रिलेटेड, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स है उन्होंने दी हैं थ्योरीज, उनकी थ्योरीज को फॉलो करते हैं हम। देन नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, इट्स स्टडी विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म। ठीक है, यानी कि एम बना के चलना, एक ऑब्जेक्टिव होएगा बिजनेस का, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही सारी थ्योरी, सारे मेथड फॉलो किए जाए, ताकि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। दैट्स इट नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए उसी डायरेक्शन में जब हम चल रहे हैं, दैट इज नॉर्मेटिव। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, within the micro it is also used macroeconomics. Certain matters in macroeconomics like business cycle, national income, public finance, foreign trade, etc. are essential for business economics. So business economics use the microeconomic phenomena for taking business decisions. ठीक है, देखो बिजनेस अकेला अपने बिजनेस, ओनली बिजनेस के लिए काम कर रहा है, लेकिन उस बिजनेस में सिर्फ उसी का बिजनेस नहीं आता, बाहर के ट्रेड्स भी आते हैं जो वो फॉरेन के साथ कर रहा है।
अब वो फॉरेन के साथ ट्रेड कर रहा है, दैट इज आउटर लेवल। विद इन द फॉर्म तो नहीं रहा ना, ये आउटर लेवल हो गया। फिर हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम भी एक पर्टिकुलर, सिर्फ उस पर्सन की इनकम नहीं रह गई, पूरे नेशन की इनकम बन गई। ठीक है, बिजनेस साइकिल, पब्लिक फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट जो फाइनेंस रेज करती है, तो वो भी पब्लिक से रिलेटेड है, यानी कि पूरी इंडिया से रिलेटेड है, तो ये भी माइक्रो का टर्म हो। माइक्रो यानी कि बड़ा लेवल, मैक्रो यानी कि बड़ा लेवल, माइक्रो यानी कि स्मॉल लेवल। सो बिजनेस इकोनॉमिक माइक्रो में भी डील करती है और मैक्रो में भी डील करती है। देन इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस कैसे है? हम इसमें थ्योरीज यूज कर रहे हैं, इसमें मेथड्स यूज कर रहे हैं पुराने इकोनॉमिक्स के जो दिए हुए हैं। साइंस क्या होती है? सिस्टमेटिक वे से चलना। साइंस का मतलब यही होता है ना कि एक सिस्टम में चलना, पहले जो चल रहा है एक सिस्टम, उसी के थ्रू चलना। तो इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है, क्योंकि एक सिस्टम में चलती है, एक थ्योरी लेके चलती है। और आर्ट भी है। आर्ट क्या है? उस थ्योरी को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं हम। वो थ्योरी हमारे बिजनेस के लिए बनी है नहीं बनी है ये नहीं हमें पता, लेकिन हम उस थ्योरी को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चला रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गई? एक आर्ट हो गई। यहाँ पे बोला हुआ है आर्ट इज नथिंग बट प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसी साइंस को, उसी नॉलेज को जब हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो वो आर्ट बन जाएगी। ठीक है, देयर एज साइंस टीचर, साइंस टीच अस टू नो एंड आर्ट टीच अस टू डू। साइंस हमें बताता है कि करना क्या है, और आर्ट हमें बताता है कि उसको करना कैसे है। इट इज साइंस इन विच मैथडोलॉजी एंड आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन। साइंस क्या है? एक मैथडोलॉजी है, यानी कि मेथड है, थ्योरी है। और आर्ट क्या है? उसकी एप्लीकेशन है, उसको कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है, वो है। हाँ जी, देन आ गया स्कोप। स्कोप यानी कि हमारे बिजनेस का स्कोप, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ तक है। फर्स्ट आ गया डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड का मतलब समझते हो? फोरकास्टिंग का मतलब? हाँ जी, डिमांड का मतलब, फोरकास्टिंग का मतलब? इस फ्यूचर डिमांड को पहले पता करना या एस्टिमेट लगाना। डिमांड का मतलब मांग, किसी भी चीज की मांग, किसी भी चीज की डिमांड करना। ठीक है, हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, हमें ये चाहिए, दैट इज डिमांड। हमें ये चाहिए, दैट इज डिमांड। ठीक है, और इन इकोनॉमिक्स टर्म जब हम उसके लिए पे करने के लिए भी लाइबल हैं, दैट इज डिमांड। ठीक है, जब तक हम सिर्फ चाह रहे हैं, हमें सिर्फ पसंद है वो चीज, दैट इज वांट। सिर्फ हमें पसंद है वो चीज, लेकिन जब हम उस चीज को पाने के लिए पे करने के लिए भी रेडी हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज पसंद है, एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, परफ्यूम ले लो, मुझे परफ्यूम पसंद है। ठीक है, परफ्यूम सिर्फ पसंद है, दैट इज वांट। मुझे ये वाला परफ्यूम चाहिए, दैट इज वांट। मेरी इच्छा है कि मैं ये वाला लूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है उसको लेने के अभी, दैट इज वांट। सिर्फ मेरी इच्छा है, वांट है। जब मेरे पास वो मनी भी है उसको लेने के लिए, और मैं वो लेना भी चाहती हूँ, विलिंग टू पे भी है, मैं उसके लिए पे करने के लिए भी रेडी हूँ, दैट इज कन्वर्ट इनटू डिमांड। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो डिमांड में कर। अब क्लियर है डिमांड? द प्रोडक्ट डेफिनेटली। you want as well as you are willing to pay for that product, it's known as demand. And forecasting means forecast करना। हमने सुना है वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय वेदर फोरकास्टिंग? हम देखते भी हैं अपने फोन में वेदर फोरकास्टिंग, क्या होता है? हाँ जी, वेदर फोरकास्टिंग।
हाँ जी। फोरकास्टिंग मीन्स, वेदर फोरकास्टिंग पढ़ा है। वेदर फोरकास्टिंग हम देखते होते हैं ना कि कल बारिश आएगी, या थोड़ी परसों बारिश आने वाली है, ठीक है, मंडे की बारिश लिखी हुई है, ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स वेदर को फोरकास्ट करें कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला। इसी तरह जब हम डिमांड को फोरकास्ट करें कि आने वाले टाइम में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, हमारा प्रोडक्ट उनके लिए, लोगों के लिए फेवरेबल होगा या नहीं होएगा। जब हम फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट कर रहे हैं, फ्यूचर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए सर्वे कर रहे हैं, दैट इज फोरकास्ट। ठीक है। एवरी बिजनेस फर्म initiates and continue its production process on the basis of the anticipation of more demand for its good in the future. It's make research and conducting market survey with a view to know the taste and fashions of the customers. It pulls up the resources and starts production for meeting the future demands. ठीक है। जब हम फ्यूचर की डिमांड को जानने के लिए, लोगों की प्रेफरेंस, लोगों के टेस्ट, लोगों के फैशन को जानने के लिए मार्केट सर्वे कर रहे हैं, मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज मार्केट फोरकास्टिंग। क्लियर है मार्केट फोरकास्टिंग क्या होता है? देन कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस आप ना इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखना, जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, उन वर्ड्स को तोड़ तोड़ के बनाना है कि दोनों मतलब क्या है उनका। अब कॉस्ट एनालिस्टिक एनालिसिस, तो दोनों को अलग अलग कर दो, फर्स्ट कॉस्ट देन सेकंड एनालिसिस। कॉस्ट यानी कि उस पे खर्चा कितना पड़ रहा है प्रोडक्ट बनाने पे, उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। एनालिसिस यानी कि चेक करना कि हम कितनी कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, या हमारी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी निकल के आएगी अकॉर्डिंग टू पर प्रोडक्ट। ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कॉस्ट incurred by the business firm। डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट incurred कर रही है बिजनेस, फिक्स्ड कॉस्ट, फ्लेक्सिबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड और वेरिएबल पता है दोनों? कॉस्ट मेनली दो तरह की होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल। मतलब पता है दोनों का? हाँ जी। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स जो कॉस्ट फिक्स है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो ये कॉस्ट कम नहीं हो सकती, ये फिक्स्ड ही रहेगी, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड वेरिएबल कॉस्ट मीन्स जो कॉस्ट चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू द मशीनरी, अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरी आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जिसमें कुछ पार्ट वेरिएबल का होता है और कुछ पार्ट फिक्स्ड का होता है, ठीक है, वो होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो जो भी कॉस्टेस हैं उनको एनालाइज करना कि हमारी फॉर्म में कौन सी कॉस्ट लग रही है, वेरिएबल ज्यादा है या फिक्स ज्यादा है, ठीक है, ताकि हम अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकें। और कॉस्ट को हमेशा मिनिमम करने की कोशिश रहती है, हर कंपनी की कोशिश क्या रहती है कि वो कॉस्ट को मिनिमम करे, कम करे। देन प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालिसिस मींस प्रॉफिट प्लस एनालिसिस। प्रॉफिट का एनालाइज करना कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और हर कंपनी का प्रॉफिट का एम क्या रहता है? मैक्सिमम करने का, कॉस्ट मिनिमम करने का, प्रॉफिट मैक्सिमम करने का, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स डील किस में कर रही है? प्रॉफिट एनालिसिस, लाइक प्रॉफिट टेक्निक्स बनाना, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स देखना, पॉलिसीज देखना कि हमारा प्रॉफिट हमें मैक्सिमम हो रहा है या नहीं। देन कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस के शेयर होल्डर्स होते हैं या बिजनेस के जो हेड होते हैं, वो जब बिजनेस में मनी लेके आते हैं, अमाउंट लेके आते हैं कुछ, दैट अमाउंट्स और दैट मनी इज नॉन एज कैपिटल। क्योंकि जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है, वो जो कैपिटल लेके आते हैं वो लार्ज अमाउंट में होता है, वो कोई कम पैसे नहीं होते। कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है,
तो वो जो पार्टनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट लेके आते हैं, वो बिजनेस की क्या बन जाती है, वो बिजनेस की कैपिटल बन जाती है, यानी कि बिजनेस की पूंजी बन जाती है, क्योंकि उसी से ही बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो बिजनेस कैपिटल है वो अच्छे से यूज हो, उस पे जो रिटर्न है वो अच्छा मिले। हाँ जी, देन सिग्निफिकेंस इट मीन्स इम्पोर्टेंस। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स जरूरी क्यों है? ये हेल्पफुल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए वेरियस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, मान लो किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, कोई कंपनी नीचे जा रही है, डिमोशन पे जा रही है, तो वो क्या चेक करेंगे, वो इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजीज लगाएंगे अलग अलग, इकोनॉमिक्स को लगा के देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उनकी जो है इकोनॉमिक्स के थ्रू वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं बिजनेस को। इट एनरिच अवर नॉलेज एंड ब्रिंग रिजल्ट। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइट गिविंग एंड फ्रूट बियरिंग साइंस। क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, लाइट गिविंग एंड फ्रूट बियरिंग। तो लाइट किसको बोला गया है, नॉलेज को, लाइट बियर करना, लाइट गिविंग यानी कि लाइट देना, एंड फ्रूट बियरिंग इट मीन्स फिर फ्रूट खाना, दैट इज रिजल्ट। ठीक है, अपनी नॉलेज को लगाकर रिजल्ट लेके आना, इट मीन्स नॉलेज लगाई और प्रॉफिट हुआ। देन ये सिग्निफिकेंट कैसे है हमारे लिए, यूजफुल टू द फाइनेंस मिनिस्टर। सबको पता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के थ्रू ही फाइनेंस मिनिस्टर के लिए यूजफुल है, क्योंकि फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स में इकोनॉमिक्स का वर्क होता है। ठीक है, डेट निकालना, रेवेन्यू निकालना, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स चेक करना। ठीक है, कितनी मनी आ रही है, कितनी मनी जा रही है, मैंने पहले ही बोला था इकोनॉमिक्स मींस मनी, मनी का इनफ्लो और मनी का आउटफ्लो इज नोन एज इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो जहां इकोनॉमिक्स लिखा होगा इट मीन्स वो रिलेटेड टू मनी है, तो मनी मीन्स फाइनेंस। तो फाइनेंस का ध्यान रखना कि कितना रेवेन्यू, कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितने डेट यानी कि लोन हो रहे हैं, कितने एक्सपेंडिचर, कितने खर्चे हो रहे हैं। मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, प्लानिंग के लिए हेल्प करता है ये हमारी। ठीक है, हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स, कि कौन सा प्लान वर्क करेगा, कस्टमर को प्रेफरेंस क्या है उसको ध्यान में रखते हुए। देन बैंकर के लिए यूजफुल है, बैंकर के लिए कैसे यूजफुल है, वो अलग अलग पॉलिसीज लगाएगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि मनी का फ्लो जो है वो ठीक रह सके। ठीक है, बैंक की सिचुएशंस अच्छी रह सके, अंडरस्टैंड करेगा नेचर्स को डिफरेंट इकोनॉमिक्स की। देन ट्रेड यूनियन लीडर्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स कौन होते हैं, ट्रेड यूनियन कौन होती है? हाँ जी, एनीवन नोन ट्रेड यूनियन, सुना होगा, नेम सुना ट्रेड यूनियन या सुना ही नहीं? ट्रेड यूनियन होती हैं जब कंपनी के एम्प्लॉयज अपनी एक यूनिटी बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं। जो एम्प्लॉयज का एक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। फिर ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स बनाए जाते हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज में से लीडर्स बनाए जाते हैं कुछ। वो लीडर्स इकोनॉमिक्स का यूज करके, बिजनेस की स्टडी करके नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि बिजनेस में कोई डिस्प्यूट ना हो, उनके वेजेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, इंडस्ट्रियल में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, डिस्प्यूट यानी कि कोई लड़ाइयां ना हो। देन बिजनेसमैन के लिए यूजफुल है प्राइस डिसाइड करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, नई नई स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करने के लिए। देन स्टेट स्टेटमेंट्स के लिए, यानी कि बेनिफिट्स फॉर द जो स्टडी कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, उन लोगों के लिए ये जरूरी है जानना कि नेचर क्या है बिजनेस का, कैसे बिजनेस वर्क करता है।
हाँ जी, ठीक है, इतना क्लियर है। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं, जो हम मनी में एक्सचेंज आता है करेंसीज की वजह से, ठीक है, उन सब का जब ध्यान रख रहे हैं हम, उन सब के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लियर है सबको? हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? नेक्स्ट अब हमने डिमांड पढ़ना है, वो हम कल पढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन बताएगा बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? इतना सब पढ़ लिया, अभी तक आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स ही पता चला? दीक्षा, आप बोल भी सकते हो बेटा, आप माइक अनम्यूट करो और बोलो। ओके। हाँ जी, सभी बाहर हैं। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मींस जब हम बिजनेस को, इकोनॉमिक्स को बिजनेस में यूज करते हैं, देन इट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। बट ट्राई किया करो सब थोड़ा थोड़ा रिप्लाई करें, तभी आपको समझ में आएगा और तभी अच्छे से स्टडी हो पाएगी, जब आपकी तरफ से भी रिप्लाई आएगा। अदरवाइज ऐसे लगेगा लेक्चर मेथड है, मैंने लेक्चर दिया और आप चले गए।